तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आईएमपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि नीट में आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके दिमाग का धागा वो जरूर खोल देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की मैं एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स के 5-5, 10-10 सवाल मैं आपको एक वीडियो में दूंगा। और जितना हो सके उतना वीडियो की लेंथ में कम रखने का ट्राई करूंगा। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस है मैंने खुद से बनाए हुए हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस किसी टेस्ट सीरीज या फिर स्टडी मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे। और हाँ, आपको सिर्फ क्वेश्चंस की ही आपको प्रैक्टिस मेरी करनी है। यूट्यूब यूट्यूब कम्युनिटी पे सिर्फ क्वेश्चंस वाला फोटो मिल जाएगा, जहाँ से आप खुद भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और आप एक्सप्लेनेशन के लिए ये मेरा वीडियो रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो कि कैसे ये आंसर आया या फिर इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक पर्टिकुलर क्या है। तो इसके लिए ये मेरा वीडियो आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर आपको खुद से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाए क्वेश्चन का बहुत सारा कलेक्शन। और हाँ, हो सके तो ये क्वेश्चन को ना, वीडियो में जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, तो आप पहले वीडियो को पॉज करना और खुद से आंसर लगा के उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच करना। तो मैं एक एक क्वेश्चंस आपको पढ़ के यहाँ पे दिखाऊंगा और क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले पर भी विजिबल हो जाएगा। और उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस की बात करूंगा, वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के ये सब क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं। तो अच्छे से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस को। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट ए है, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज यूजफुल इन अ मूवमेंट। बी है, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज टाइप ऑफ टिश्यू that arises from the mid embryonic layer. C है, muscle is a specialized bone type of tissue that arises from the middle embryonic layer. और D है, based on the appearance of the muscles, it is divided into three types: skeletal, visceral and cardiac. अब देखते हैं उसके ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है ए बी सी डी बोथ आर ट्रू। ऑप्शन बी है ए बी ट्रू, सी डी फॉल्स। ऑप्शन सी है ए सी डी फॉल्स, बी ट्रू। ऑप्शन डी है ए डी ट्रू, बी सी फॉल्स। तो क्या होगा इसका आंसर? अच्छे से सॉल्यूशंस बताने के लिए पहले क्वेश्चंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम उसका सही आंसर डिसाइड करेंगे। तो समझते क्वेश्चंस को। स्टेटमेंट ए क्या दिया हुआ है? द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज यूजफुल इन अ मूवमेंट। मूवमेंट में यूज नहीं होता वो। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी जो है मसल्स का, वो चेंज इन लोकेशंस, यानी कि स्थान के फेरफार के लिए यूजफुल होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। ओके, तो मूवमेंट के लिए नहीं होता। अब लोकेशन चेंजेस, यानी कि मुझे यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो इस प्रॉपर्टी के लिए मसल्स का कॉन्ट्रेक्टाइल वाला प्रॉपर्टी यूजफुल होगा। ओके, तो ये मूवमेंट की वजह से गलत हो गया। अब देखते हैं बी। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज टाइप ऑफ टिश्यू दैट अराइजेस फ्रॉम द मिड एम्ब्रियोनिक लेयर। यस, मसल जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो है ही, और कार्टिलेज टाइप की ही है। और हाँ, वो मिड एम्ब्रियोनिक लेयर से भी बनी होती है, तो ये तो ट्रू है। ओके, ये तो ट्रू है। सी देखते हैं, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड बोन टाइप ऑफ टिश्यू। नो नो नो, दैट अराइजेस फ्रॉम मिड एम्ब्रियोनिक लेयर। ये तो बिल्कुल सही है। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, लेकिन बोन टाइप की नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कार्टिलेज टाइप की है। तो सी गलत हो गया और ए गलत हो गया। और लास्ट और डी देखते हैं, बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द मसल इट इज डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स: स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मसल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो 3 बेसिस पे होता है। पहला होता है अपीयरेंस, दूसरा होता है लोकेशंस, और तीसरा होता है एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक 3 मसल्स दिए हुए हैं: स्केलेटल, वेस्ट्रल और कार्डियक। तो ये अपीयरेंस के बेस पे नहीं, उसके लोकेशन के बेस पे उसके 3 टाइप्स होते हैं। स्पेसिफिकली ये 3 मसल्स, स्केलेटल, वेस्ट्रल और कार्डियक, ये 3 मसल्स जब बोले ना, तो वो अपीयरेंस के बेस पे नहीं, लोकेशन के बेस पे होगा। और हाँ, हमारे बॉडी के ऑल ओवर मसल्स की जब बात हो, तब अपीयरेंस भी देखा जाता है, लोकेशंस भी देखा जाता है, और एक्टिविटीज भी मसल्स की देखी जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा ए रॉन्ग हो गया था, सी रॉन्ग हो गया था, डी रॉन्ग हो गया था। ओके, तो इसका आंसर जो है वो सी जाएगा, यानी कि ए सी डी फॉल्स और बी ओनली ट्रू। तो यहाँ पे इसका आंसर सी जाएगा। अभी देखते हैं उसके बाद का दूसरा क्वेश्चन। A human body weight is 100 kg. If we remove the muscles from his body, how much will his weight? ऑप्शन ए है 50 to 60 kg, ऑप्शन बी है 40 to 50 kg, ऑप्शन सी है 60 to 70 kg, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो समझते पहले क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि एक ह्यूमन बॉडी है जिसका वेट 100 kg है, और अगर उसके बॉडी में से सारा का सारा मसल्स हटा दे, तो उसके बाद उसका वेट कितना बच जाएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मसल्स जो है वो हमारे कुल टोटल बॉडी वेट का 40 to 50% हिस्सा रोकता है। ओके, यानी कि हमारा जितना भी मास है, उसमें से 40 to 50% तो सिर्फ मसल्स का ही मास है। उसके बाद हमारा बॉडी का दूसरा वेट है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 100 kg को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो 100 kg यानी कि 100%। तो उस हिसाब से 40 kg यानी 40%, और 50 kg यानी 50%। ओके, तो हम मसल्स का 40 to 50% यानी कि 40 to 50 kg अगर हम मास हटा दे, तो उसके बाद जो बचेगा वो बॉडी का
अदर वेट होगा। ओके, तो मसल्स जब 40 से 50 किलोग्राम निकल जाता है तो उसके बावजूद यहाँ पे 50 से 60 किलो वजन पूरी बॉडी का बच जाता है मसल्स के अलावा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ए आएगा, 50 टू 60 केजी। क्वेश्चन आपके दिमाग का धागा खोल देने वाला था। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। बाय व्हाट क्राइटेरिया आर मसल क्लासिफाइड? ऑप्शन ए है लोकेशन, ऑप्शन बी है अपीयरेंस, ऑप्शन सी है एक्टिविटी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा हो गया। तो क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि कौन से क्राइटेरिया के बेस पे मसल का डिवाइडेशन होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक मसल्स का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मसल्स बोला है, तो हमारे बॉडी का सारा मसल्स आ जाएगा। ओके, बॉडी के सारे मसल्स का क्लासिफिकेशन तो लोकेशन, अपीयरेंस और एक्टिविटी, ये तीनों के बेस पे होगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपका समय खा सकता है। मैं अभी ये क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ ना, तो वो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाए उस टाइप के क्वेश्चंस, तो उसको आप लास्ट में ही रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना समय बहुत खा जाते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस। चूज द राइट ऑप्शंस। स्टेटमेंट ए है द मिडल पार्ट ऑफ अ थिक फाइबर्स दैट इज नॉट कवर्ड बाय थिन फाइबर्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द एज एरिया। और स्टेटमेंट बी है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आई बीम्स ओनली थिन फाइबर्स व्हेन द एज रीजन इज मेड अप ऑफ ओनली थिक फाइबर्स। स्टेटमेंट सी है NG18 प्लस NG18 इज इक्वल टू NF18। डी है द लूज फाइब्रस सब्सटेंस इन अ कार्टिलेज इज ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। और इसके ऑप्शन है ABCD ऑल आर ट्रू, ऑप्शन बी है ABCD ऑल आर फॉल्स, ऑप्शन सी है AB ट्रू और ऑप्शन डी है BD ट्रू। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से, और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर भी बताता हूँ। तो क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि आपको स्टेटमेंट के बेस पे सही ऑप्शंस चूज करना है। तो स्टेटमेंट ए को पहले समझते हैं। द मिडल पार्ट ऑफ अ थिक फाइबर्स, यानी कि मोटा फाइबर्स, दैट इज नॉट कवर बाय अ थिन फाइबर्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन इज कॉल्ड द एज एरिया। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन के दरमियान मोटे फाइबर्स, मोटे मसल्स फाइबर्स का वो पार्ट जो कि पतले फाइबर से कवर नहीं होता, उसे हम एच एरिया कहते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन के दरमियान। तो ये मसल कॉन्ट्रेक्शन के दरमियान तो एच रीजन देखा ही नहीं जाता, यानी कि एच रीजन पूरा गायब हो जाता है। आई बीम्स यानी कि जो पतले फाइबर्स है वो एक दूसरे से कोलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से एच एरिया पूरा का पूरा मिट जाता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो ये एच एरिया नहीं दिखेगा मसल कॉन्ट्रेक्शन के दरमियान, तो ये तो फॉल्स हो गया पहला ही। स्टेटमेंट बी है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन आई बीम्स ओनली थिन फाइबर्स व्हेन द एच रीजन इज मेड अप ऑफ ओनली थिक फाइबर्स। तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि जब कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, तब एच रीजन होता ही नहीं है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन आई बीम जो है वो पतले फाइबर से तो बना होता है, हाँ ये बात सही है, लेकिन एच रीजन जो है वो मसल कॉन्ट्रेक्शन के दरमियान नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। हम एच रीजन कहते किसे है, जो कि मोटे फाइबर्स का वो बीच वाला हिस्सा जो कि पतले पतले फाइबर से कवर नहीं है, उसे हम एच रीजन कहते हैं। जब मसल कॉन्ट्रेक्शन में नहीं होता तब की बात है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब एच रीजन पूरा का पूरा गायब हो जाता है। तो ये बी भी गलत हो गया। अब स्टेटमेंट सी देखते हैं कि NG18 प्लस NG18 इज इक्वल टू NF18। ब्रो क्या बोलूं मैं इस पे, इसको देख के ना आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए ही हो गए, और इसको आपने राइट कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली G18 है क्या? G18 वो छोटे छोटे गोले हैं, जो बहुत सारे G18 मिलके पूरा का पूरा एक F18 बनता है। ओके, जितने G18 हो उतने F18 नहीं होते। बहुत सारे G18 मैग्नीशियम की हाजिरी में अपना जो है वो पॉलीमराइज होते हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा एक F18 खड़ा करते हैं। तो यहाँ पे NF18 नहीं आएगा, सिर्फ एक F18 आएगा। तो यहाँ पे N होने की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये भी गया। अब स्टेटमेंट डी देखते हैं। द लूज फाइब्रस सब्सटेंस इन अ कार्टिलेज इज ड्यू टू कैल्शियम सोल्ट। ब्रो कैल्शियम सोल्ट नहीं आता, लूज फाइब्रस सब्सटेंस के लिए कॉन्ड्रिन सोल्ट आता है, और टाइट फाइब्रस सब्सटेंस के लिए कैल्शियम सोल्ट आता है। ओके, तो यहाँ पे लूज फाइब्रस बोला है तो कैल्शियम नहीं कॉन्ड्रिन सोल्ट आएगा। तो सारे के सारे फॉल्स ही है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ABCD ऑल आर दी फॉल्स। ओके, और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following does not acquire during a contraction in a muscle fibers? A है Z line, B है I beam, C है M area, D है C है M area, D है H area, E है Krauss medium। और इसके लिए ऑप्शन ए है ओनली D, ऑप्शन बी है AC, ऑप्शन सी है DE और ऑप्शन डी है ऑल, और ऑप्शन डी है ऑल आर दी प्रेजेंट। तो क्वेश्चंस में कहा यह गया है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन के दरमियान नीचे दिए गए में से कौन सा हाजिर नहीं होता है। ओके, तो जेड लाइन तो ब्रो हाजिर होती ही है, क्योंकि जेड लाइन ही वो लाइन है जहां से कॉन्ट्रेक्शन शुरू होता है। ओके, तो जेड लाइन तो दिखेगी ही दिखेगी। आई बीम भी दिखेंगे, क्योंकि आई बीम तो ही मेन, आई बीम का ही तो मेन पार्ट होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के दरमियान, तो ये भी दिखेगा। एम एरिया, तो एम एरिया को पता ही होगा कि एम एरिया वो एरिया है जो जहाँ से दो मोटे फाइबर्स मिलते हैं,
यानी कि मोटे फाइबर्स का एकदम बीच वाला एरिया जो है उसे हम एम एरिया कहते हैं। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान तो ये भी दिखेगा। तो ये भी दिखेगा एच रीजन। इस वीडियो में मैंने कितनी बार बोला है कि एच रीजन ही मसल कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान एब्सेंट होगा, तो ये नहीं देखा जाएगा। और ई है क्राउज मीडियम। क्राउज मीडियम में आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन क्राउज मीडियम जेड लाइन का ही दूसरा नाम है। ओके, तो जेड लाइन प्रेजेंट है तो इनडायरेक्टली क्राउज मीडियम भी प्रेजेंट है, तो ये भी दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा ये है कि कौन सा नहीं देखने को मिलेगा, तो डी नहीं देखने को मिलेगा, एच एरिया। ओके, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, तो कैसे लगे ये 5 क्वेश्चंस? बिल्कुल ही तगड़े और दिमाग के धागे खोल देने वाले ये क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने अपने आप से ही डिज़ाइन किए थे। और ऐसे क्वेश्चंस की पूरी एक सीरीज़ आने वाली है। और अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस चैनल पे मैं हर एक दिन क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट नोट्स या फिर वीकली या मंथली काउंसलिंग भी उसी ही टेलीग्राम चैनल पे होता है। और हाँ, ये सब का सब कुछ फ्री है। स्टूडेंट काउंसलिंग में स्टूडेंट को तैयारी में आने वाले हर्डल्स की हम चर्चा करते हैं और उसका बेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं। तो अगर आप भी नीट या फिर 11th-12th के स्टूडेंट हो, तो एक बार ज़रूरी चेक करना ये टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बाय द वे, कैसे लगे 5 क्वेश्चंस? और इन क्वेश्चंस में से तो आपको कौन-सा क्वेश्चन टफ लगा और आपके कितने सही हुए, आपके कितने गलत हुए? ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हो। और अच्छे लगे हो ये क्वेश्चंस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि ऐसे ही क्वेश्चंस की एक सीरीज़ पूरी आने वाली है। तो जब भी मैं आपको अपडेट दूँ, तो आप मिस ना कर पाएँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं ऐसे ही और हार्ड लाइक क्वेश्चंस में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।